हेलो एवरीवन। इंडिया के पास जो सबसे बड़ा एज है पाकिस्तान के खिलाफ वो मिसाइल बॉम्ब तो है ही, लेकिन साथ में पानी भी है। हाँ, पानी इंडिया का सबसे बड़ा एज है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी पानी जाता है वो इंडिया के थ्रू होकर जाता है, और अगर इस पानी का इंडिया रोक लेता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल आ जाएगी। तो आखिर इस पानी रोकने से पाकिस्तान के ऊपर कौन सी मुसीबत आएगी, वही जानेंगे आज की वीडियो में। अब जो इंडिया है ना, वो अपने पानी का 80% पार्ट पाकिस्तान को दे देता है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। लेकिन अब इंडिया ने बोल दिया है कि वो इस ट्रीटी को मॉडिफाई करना चाहते हैं, जिसके कारण पाकिस्तान को ही सबसे ज़्यादा मुसीबत होगी। लेकिन कैसे? क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो भी पानी मिलता है पाकिस्तान को, उससे उनके 75% पॉपुलेशन को फ़ायदा होता है। उनकी 90% जो भी फूड प्रोडक्शन होती है वो इसी पानी के थ्रू होती है, और 25% ये पानी उनकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। अब आप ये सोच रहे होंगे आखिर ये इंडस वाटर ट्रीटी है क्या? बेसिकली जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन हुआ था, तब ये कैसे डिसाइड होगा कि जो वाटर है उसका पानी कौन इस्तेमाल करेगा और कैसे इस्तेमाल करेगा। फिर उसको लेकर एक ट्रीटी बनती है 1960 में, जिसका नाम पड़ता है इंडस वाटर ट्रीटी। इस ट्रीटी के तहत जो रिवर्स हैं वो दो तरीके के हैं, ईस्टर्न रिवर और वेस्टर्न रिवर। अब जो ईस्टर्न रिवर है जैसे कि रवि, ब्यास, सतलुज, इसका कंट्रोल इंडिया को मिल गया। लेकिन जो वेस्टर्न रिवर है इंडस, झेलम, चेनाब, इसका कंट्रोल पाकिस्तान को मिल गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आधे आधे रिवर का कंट्रोल तो दोनों देशों को मिल गया, तो गलत क्या है? लेकिन जो 80% पानी है वो वेस्टर्न रिवर में है, यानी कि पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो आखिर इंडिया इतना जनरस बन क्यों रहा है, जबकि वो एक अपर रिपेरियन कंट्री है? अब अपर रिपेरियन कंट्री वो होती है जिनके पास जो रिवर होती है उसके ओरिजिन का सोर्स होता है। जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर को ले लेंगे तो चाइना इंडिया के लिए अपर रिपेरियन कंट्री हो और इंडिया एक लोअर रिपेरियन कंट्री हो गया। वहीं पर ये सारी जो रिवर्स हैं वहां पर इंडिया एक अपर रिपेरियन कंट्री है और पाकिस्तान एक लोअर रिपेरियन कंट्री है। और जो भी अपर रिपेरियन कंट्री है वो अपने पानी पे कंट्रोल चाहती है, इसीलिए वो ढेर सारे प्रोजेक्ट बनाती है, डैम बनाती है, और चाइना ऐसा कर भी रहा है। लेकिन हम क्यों जनरस हो रहे हैं और पाकिस्तान को आराम से पानी दे रहे हैं? जबकि जब भी उनकी कंट्री में कोई भी पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है तो उसका दोष वो इंडिया पे देते हैं। अगर वहां पर फ्लड आ गया तो वो बोलते हैं इंडिया ने पानी छोड़ दिया। अगर वहां पर सूखा गया तो वो बोलते हैं इंडिया ने पानी छोड़ा ही नहीं। फिर अब इंडिया नेक्स्ट स्टेप क्या ले रहा है और क्यों ऐसा कह रहा है कि वो इस ट्रीटी को मॉडिफाई करना चाहते हैं? वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसके पीछे एक वजह यह है कि जब ये ट्रीटी बनी थी तब ये ट्रीटी ठीक से फॉलो हो रही है या नहीं फॉलो हो रही है, या फिर कोई डिस्प्यूट हो रहा है, इसको देखने के लिए एक कमीशन बनता है जिसका नाम होता है परमानेंट इंडस कमीशन। और इस कमीशन में 3 पॉइंट का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया रहता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ये होता है कि पहला क्वेश्चन, दूसरा डिफरेंस, तीसरा डिस्प्यूट। यानी कि अगर इन दोनों कंट्रीज को लगता है कि कोई भी इस ट्रीटी में प्रॉब्लम है तो पहले स्टेप के थ्रू ये दोनों कंट्री खुद मिलके एक दूसरे के साथ मिलके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। और अगर दोनों देश खुद ब खुद इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं तो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट आएगा और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढेगा। और अगर ये भी नहीं हो सकता तो आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, जहां पर इसका सोल्यूशन ढूंढा जाएगा। अब दिक्कत ये हुई कि जब इंडिया कृष्णगंगा पावर प्लांट बनाना चाह रहा था तो 2011 में पाकिस्तान ने इसके खिलाफ कंप्लेन किया, और 2015 में पाकिस्तान ने एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की डिमांड रखी, यानी कि स्टेप 2 पे जाने की कोशिश की, और इंडिया ने ये डिमांड मान भी ली। लेकिन 2016 में पाकिस्तान इस डिमांड से विथड्रॉ कर लेता है कि उसे न्यूट्रल एक्सपर्ट नहीं चाहिए, और फिर वो चाहता है कि वो स्टेप 3 पे जाना चाहता है, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। और यहीं पर पूरी प्रॉब्लम है। ट्रीटी में साफ साफ लिखा है कि आप एक एक स्टेप पे जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम न्यूट्रल एक्सपर्ट नहीं सॉल्व कर सकता तभी आप इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान दूसरा स्टेप छोड़ के डायरेक्टली तीसरे स्टेप पे जाना चाहता है, और बाद में वो ये चाहता है कि एक साथ
दो पहले जगह पर इस डिस्प्यूट को सुना जाए, यानी कि न्यूट्रल एक्सपर्ट भी इस डिस्प्यूट को सुने और साथ में इंटरनेशनल कोर्ट भी इस डिस्प्यूट को सुने। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये होगी कि अगर दोनों लोगों ने अलग अलग डिसीजन दिया तो किसका डिसीजन माना जाएगा। इसलिए इंडिया ने इसके अपोज में बोला और इंडिया की डिमांड मान ली गई और स्टे लगा दिया गया। लेकिन 2022 में फिर से इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया और पैरेलल चलाना स्टार्ट कर दिया गया, यानी एक साथ न्यूट्रल एक्सपर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन दोनों की बातें सुनी जाएंगी, जिसपे इंडिया ने ये बोला कि ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने नोटिस दे दिया पाकिस्तान को कि आप इस ट्रीटी के लिए रिस्पॉन्स कीजिए, अगर आप ऐसा नहीं करते तो ट्रीटी को मॉडिफाई कर दिया जाएगा। आई होप आपको पूरा चीज समझ में आ गया होगा कि इसमें बात कहाँ आई, क्योंकि एक साथ वो पैरेलल कम्युनिकेशन चलाना चाहते हैं कि न्यूट्रल एक्सपर्ट भी सुने और साथ में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी सुने, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसी के कारण से ये डिमांड उठाई गई है। आपको क्या लगता है कि इंडिया को ट्रीटी मॉडिफाई कर देनी चाहिए या नहीं? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये जानना कि पेटीएम किस तरीके से अपने सीक्रेट वेपन के थ्रू यूपीआई की मार्केट को डोमिनेट करने जा रहा है, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।